डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 का चैप्टर 2.1 इसमें हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है और इसे क्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, n से दर्शाते हैं। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 और इस प्रकार ये संख्या आगे तक चलती रहेगी। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। प्राकृत संख्या जैसे कि 1 से शुरू होती है, तो जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या यह 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या किससे शुरू होगी? 0 से 1 2 3 4 5 और ऐसे चलती रहेगी। अब इसमें जो नेक्स्ट है पूर्णांक प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया 0 है, तो इधर ये बढ़ेगा प्लस में, ऐसे बढ़ता जाएगा। और इस तरफ ये माइनस में चलेगा कि प्लस माइनस दोनों की संख्या जो होती है पूर्णांक, यानी कि प्लस माइनस 3। तो अब इसमें प्लस का भी 3 है और माइनस का भी 3 है। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। सामान्य रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसको p/q रूप में लिखा जा सके, p/q रूप में लिखा जा सके, वो कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसमें देखिए 1/2 3 5 -2। अब देखिए, अगर इसके बटा में 1 लगा दें तो क्या इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? जो रूट में, जैसे कि 2 √3 और जैसे कि पाई, फिर 0 कुछ आप ले लो जो बार बार जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, चलता रहेगा। ऐसी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। इस प्रश्नावली में बात करते हैं हम धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। अब देखिए, किसी भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक है उसका रूप होता है a = 2n+1। 2n+1 रूप होता है। a है जो कोई धनात्मक विषम संख्या है, इसका जो रूप होता है 2n+1 होता है। नेक्स्ट है कि ये जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का रूप, अगर कोई मान लीजिए कोई धनात्मक संख्या है, तो उसके लिए उसका जो रूप कौन सा होगा? वो होगा 3m+1 3m+2। ये जो रूप है वो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। यानी कोई भी संख्या x है वो धनात्मक है, तो उसका रूप है वो इस प्रकार होगा 3m 3m+1 और 3m+2। नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम रूप। अगर इसमें हम मान के चलें कि a है कोई धनात्मक विषम संख्या है, a धनात्मक विषम संख्या होगी, विषम संख्या है, तो इसका जो रूप होता है, a = bq + r। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का रूप है। तो ये जो 3 बातें हैं ये हमारे इस चैप्टर में काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब सबसे पहले ये बात देखिए, इसमें है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। हमने मान लिया कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया कि कोई एक विषम धनात्मक पूर्णांक a है, तो इसका रूप क्या होगा? a = 2n+1। 2n+1 इसका रूप होगा। अब इसमें पर्सन में
कह रहा है कि इसका पूर्णांक संख्या का वर्ग, तो इसका वर्ग विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग प्रश्नानुसार वर्ग। अब इसका वर्ग करना है तो इन दोनों का वर्ग कर दीजिए, a की घात 2 बराबर 2n + 1 की घात 2। तो अब यहाँ से कौन सा एक सूत्र बनता है हमारे पास, सर्वसमीकरण बोल सकते हैं, a + b a² + 2ab + b²। तो अब इसमें इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2n² + 2, a का मान 2n, b का मान 1 + 1 की स्क्वायर। तो a² बराबर यहाँ से 4n², ये हो जाएगा 4n + 1। ये अब ये जो समीकरण बन गई द्विघात समीकरण है, अब इसका वर्ग यानी गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे अगर हमने यहाँ से देखिए 4n तो +1। अब इसमें हमें अगर इसको कॉमन निकालते हैं, 4n हमने कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा n + 1। अब देखिए एक हमारे पास ये इसका वर्ग है, विषम पूर्णांक का रूप है, और ये इसका विषम धनात्मक का पूर्णांक है। इसमें अब प्रश्न में दिया है कि इस जो धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग है 8q + 1 के रूप में प्राप्त होता है। ये जो वर्ग है ये किस रूप में प्राप्त होगा, 8q + 1 रूप में, और हमारे पास कितना है 4n + 1 अब इसके अंदर जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है, ये जो q है, और यहाँ पे q का मान क्या है, q बराबर n + 1, ये है, ये धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक 2 से शुरू होता है। अगर हम इसको n + 1 को हम अगर 2 मान लें कि धनात्मक पूर्णांक कितना है 2q, अगर हम इसमें मान रखें 4 × 2q + 1, ये कितना प्राप्त होगा, गुणा कर दिया 8q + 1, तो ये इसका क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। अतः जो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, वो किस रूप में प्राप्त होता है, 8q + 1 रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए विभाजन परिमेय क्या होती है, विभाजन परिमेय a बराबर bq + r। अब इसके अंदर देखिए इसका घन ज्ञात करना है, हमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, घन ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ पर हम b का मान क्या लें कि उसका जो मान है घन वो 9 आ जाए। अगर हम 1 का घन लेते हैं तो 1 का घन 1 आएगा, 2 का घन 8, 3 का घन मान लीजिए 3 का घन लिया हमने तो वो कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 तो 27 को अपने ऐसे लिख सकते हैं 9 × 3। तो ये देखिए दोनों में क्या आ रहा है 9, तो हम b बराबर क्या लेंगे 3। जब b बराबर हमने 3 लिया तो r का मान इससे कम होगा, तो r का मान कितना हो जाएगा 0 1 2, तो ये r का मान हो जाएगा 0 1 2। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें मान रखते हैं, जैसे a बराबर 3, q का मान 3q + r का मान 0 लिया, उसके बाद 3q + 1, r का मान 1 ले लिया, 3q + r का मान 2। ये हमारे पास 3 परिमेय का द्वारा धनात्मक पूर्णांकों की, ये विषम धनात्मक पूर्णांक की संख्या बन गई। अब देखिए धनात्मक पूर्णांकों का, अब इसमें क्या है घन ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले देखिए 1 नंबर में a बराबर 3q,
इसका हम घन ज्ञात करेंगे। इसका घन ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की घात 3 बराबर 3q की घात 3। 3q की घात 3 किया तो कितना हो गया, 27q की घात 3। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 27 को 9 या 9 इंटू 3q की घात 3 लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे q की घात 3 है तो इसको आप q के बराबर माना कि q बराबर क्या है, 3q की घात 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9q। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में अगर हम ज्ञात करें तो a बराबर कितना है, 3q प्लस 1। अब हम इन तीनों का घन करेंगे तो a की घात 3 बराबर 3q प्लस 1 की घात 3। अब इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3 a स्क्वायर b 1 स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर 3ab स्क्वायर तो 9q। अब इसको जब हल करेंगे तो 27q की घात 3 प्लस 27q की घात 2 प्लस 9q। यहाँ पे प्लस में b की घात 3 तो प्लस में क्या आ जाएगा, 1। अब इसमें हम जब कॉमन निकालते हैं, हमने कॉमन निकाला 9 कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बना, 3q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस में 1। इसको हमने मान लिया q तो बराबर 9q प्लस 1। नेक्स्ट में तीसरे में जब हमने किया a बराबर 3q प्लस 2, इसका हम घन करेंगे, a की घात 3 बराबर 3q प्लस 2 की घात 3। इसका हम घन करेंगे तो इसका घन करेंगे तो a की घात 3 बराबर 3q की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b की घात 3। इसको जब सोल्व किया 27q की घात 3 27 54q की घात 2 प्लस यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 36q प्लस 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 है तो कितना आ जाएगा, 8। यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया 9q तो यहाँ से 3q की घात 2 6q प्लस 4 तो यहाँ पे प्लस में 8। इसको हमने मान लिया q। यहाँ से 9 कॉमन निकाला हमने, 9 को कॉमन निकाला हमने यहाँ से तो 3q की घात 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 8। अब इसको हमने पूरे को q मान लिया तो 9q प्लस 8। तो इस प्रकार ये हम तीनों का जो धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन है, धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन जिसमें हमें 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप का होता है और q एक पूर्णांक संख्या है। सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां एक धनात्मक पूर्णांक q धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है, a बराबर bq प्लस r ये होती है। अब देखिए यहाँ से देखिए दोनों में जो b का मान है वो कितना लिया हुआ है, b का मान 6। जब हमने b का मान 6 लिया तो यहाँ से जो r का मान है वो कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 तक होगा। तो हमारे पास ये जो मान है कि क्या प्राप्त हुआ, देखिए कौन कौन से मान प्राप्त होंगे हमें, तो b का मान 0, b का मान 6q प्लस 0, फिर 6q प्लस 1
आर का मान रखेंगे उसमें और बी का मान रखेंगे। 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 ये प्राप्त होंगे। अब इसमें से देखिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक को संख्या, अब धनात्मक विषम पूर्णांक को इस संख्या के रूप में दर्शाया जा सकता है। अब देखिए इसमें हमारे पास 6q+0 सिंस 6q+2, 6q+4 ये सब क्या है, ये इसमें ये धनात्मक है, सब क्या है, धनात्मक है, या इसको आप बोल सकते हो सम संख्या से विभाजित होता है या 2 से विभाजित होता है। कैसे? जैसे कि हमने q का मान 2 रखा तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 + 2 14, 6 दूना 12 + 4 18, ये सब किससे विभाजित हो रहे हैं, 2 से, जो कि q में एक धनात्मक पूर्णांक है। इसके अलावा लेकिन इसमें जो बचा 6q+1, 6q+3, 6q+5 वो क्या है, धनात्मक विषम संख्या है या पूर्णांक है, संख्या है। कारण उसमें क्या, देखिए अगर इसमें आप 2 भी रखोगे, q = 2, 6 दूना 12 + 1 13, 6 दूना 12 + 3 15, 6 दूना 12 + 5 17, तो वो किस में होगा, विषम होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हुए हैं। धन्यवाद।